हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। जैसा कि आपको सबको पता है, मतलब सभी को पता है कि इंडिया काफ़ी देशों से अपना बॉर्डर टच करता है। जैसे पाकिस्तान हो गया, और भी देश हैं, कुछ देश हैं, ज़्यादा से नहीं। तो उनसे टच करता है बॉर्डर। तो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा कौन कौन है, और उनके बारे में कुछ डिटेल्स, मतलब नॉर्मल सी जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और वो पूछ भी लेता है कि क्या है, ये कहाँ है, मतलब। तो उससे रिलेटेड मैं आज आपको थोड़ा बहुत इस टॉपिक से पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं। ज्योग्राफी का टॉपिक है और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप पढ़िए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है हमारा प्यारा भारत। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। मतलब दोनों तरफ जो साउथ का पार्ट है इंडिया का, उससे किसी का भी बॉर्डर टच नहीं होता, खाली बस सी टच करता है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है। नीचे श्रीलंका, उसका बॉर्डर टच नहीं करता, बस उस एक पाल स्ट्रेट है, जो मतलब जलधारा होती है, वो है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो उधर से बॉर्डर कोई भी शेयर नहीं करता है। अब मैं बता देता हूँ ऊपर ऊपर से कौन कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जैसे इनकी करेंसी हो गई, कैपिटल हो गई, ये सब, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो स्टार्ट करते हैं हम। कुत्ता पाकिस्तान, मतलब बहुत ही बुरा लगता है वैसे, सॉरी फॉर दैट कि मैंने ऐसे बोला किसी देश को, बट जो भी है, अब ये अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक है, ये वेस्टर्न साइड में है पाकिस्तान। तो इसमें वेस्टर्न साइड से ये हमारा टच करता है बॉर्डर इंडिया के वेस्ट साइड से पाकिस्तान। ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा सा, हालांकि ये पीओके बना हुआ है, इतना पार्ट ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इधर से इतना इतना पार्ट है, ये जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया है। तो इसको हम बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है वो पाकिस्तान के हाथ में है। बट ये जो आपको ये मैं जहाँ पे लाइन है ये वाली, यहाँ से कुछ बॉर्डर 124 अराउंड कुछ इतना ही है किलोमीटर जो टच करता है इंडिया के बॉर्डर से। तो ये अफ़गानिस्तान टच करता है। इस तरफ आ जाते हैं नॉर्थ के पार्ट में, इधर पूरा ये चाइना है। इसमें कुछ छोटे छोटे देश हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इधर हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड वगैरह, ये चाइना से टच करते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, इधर नेपाल है। नेपाल हमारे अंदर ही घुसा हुआ है, बट ये दूसरा देश है इंडिया के बॉर्डर मतलब मैप में अंदर है वो। और इधर एक छोटा सा देश है भूटान, जिसका सब कुछ हमारे साथ ही है। इसकी कोई आर्मी वगैरह नहीं है, ना ये एयरफोर्स है। मतलब ये हम पर ही डिपेंडेड है, मतलब हमने इसकी सिक्योरिटी का जिम्मा लिया है, जैसे अमेरिका सभी का लेता है। तो उस तरीके से अब ये म्यांमार है, जो ईस्टर्न पार्ट से हमारे बॉर्डर से, ईस्ट वाले बॉर्डर से टच करता है। जैसे हम ये वाला हमारा एरिया है, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसमें। इसमें काफ़ी दे वो आ जाते हैं, स्टेट आ जाते हैं, असम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम वगैरह। सिक्किम हमारा इधर है। ये छोटा सा भूटान और नेपाल के बीच में छोटा सा पार्ट है, इसको हम सिक्किम बोलते हैं। तो ये हमारे नेबरिंग कंट्री है। सबसे पहले पहले ही पाकिस्तान का झंडा आ गया है, तो मैं आपको फ्लैग भी बताऊंगा कौन कौन सा है। तो ये पाकिस्तान का फ्लैग है, ये पाकिस्तान का फ्लैग है जो आपको दिख रहा है, इस तरीके का होता है। और अब हम इसके बारे में कुछ जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान जानते ही हैं सब, हमारे वेस्ट में है। इसकी कैपिटल कौन सी है? इस्लामाबाद कैपिटल है इसकी। मतलब जैसे हमारे देश की न्यू दिल्ली है, दिल्ली मत बोलना, न्यू दिल्ली कैपिटल है। कभी दिल्ली भी लगा दो ऑप्शन में, इसका ध्यान रखना। न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है इंडिया की। इसकी करेंसी कौन सी है पाकिस्तान की? तो पाकिस्तान रुपी है। करेंसी इसकी पाकिस्तानी रुपी है, जैसे इंडियन रुपी है, इसी तरीके से पाकिस्तानी रुपी है। इसको इंडिपेंडेंस डे कब मिली थी? तो इसको मिली थी 14 अगस्त 1947 को। जैसे हमें 15 अगस्त 1947 को हमें मिली थी। तो इसलिए ये इसकी पहले इंडिपेंडेंस कैसे होगी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो वॉइसरॉय थे लास्ट हमारे, और तो उन्होंने सबसे पहले उधर ही जाके
कंफर्म किया था कि आप इंडिपेंडेंस हो गए, उसके अगले दिन हमारे देश में आए थे वो, इंडिया में, दिल्ली में। उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था, तो इसीलिए वो 14 अगस्त को मना लेते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, हमसे एक दिन पहले। इनका पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली, जिसको वो बोलते हैं मजलिस ए शूरा। तो सॉरी, वो कन्वर्सेशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बस समझ लीजिए आप। तो ये नेशनल असेंबली लिखते वैसे यही आएगा, नेशनल असेंबली लिखने को, मतलब ऑप्शन में नेशनल असेंबली आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट सीट है वो है 342, 342 इनकी सीट है पार्लियामेंट में। और नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान क्या है? कौमी ताराना। कौमी तराना इनका नेशनल एंथम है, जैसे हमारा जनगण मन है। और बाउंड्री लाइन हमारी इनसे कौन सी हम बोलते हैं, मतलब जो बाउंड्री लाइन हमारे देश से टच है और हम उस बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं, तो रेड क्लिफ बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारा पाकिस्तान कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देश आता है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश का इस तरीके का झंडा है, जो रेड सर्कल है और बाकी सब ग्रीन है। तो बांग्लादेश आ गया है। तो इसकी कैपिटल क्या है हमारी बांग्लादेश की, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कैपिटल इसकी ढाका है, ढाका, और इसकी करेंसी है टका। जैसे हमारी इंडियन रुपी ने, इनको ये अपने उधर टका बोलते हैं। तो इनकी कैपिटल ढाका है और करेंसी टका है। अब पार्लियामेंट नेम क्या है? एथनिक पार्लियामेंट है। जैसे हम अपनी पार्लियामेंट बोलते हैं अपनी संसद को, तो ये एथनिक पार्लियामेंट बोलते हैं। तो अब इनको इंडिपेंडेंस कब मिली थी? इंडिपेंडेंस डे ये सेलिब्रेट करते हैं 26 मार्च 1971 को, ये अपना इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं। और पार्लियामेंट्री सीट जो है इनकी 350 है, 350 इनकी पार्लियामेंट्री सीट है। और नेशनल एंथम है इनका ओमार सोनार बांग्ला। ये नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, जो कि रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो हमारे देश के थे लिटरेचरर। तो इन्होंने इनका बंगाली में लिखा था, जब हमारे देश का भी जो जनगण मन है वो बंगाली में ही लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं। बट वो ऑफिशियली फिर वो हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, बट ओरिजिनली वो बांग्ला भाषा में लिखा था। और तो ये भी उसमें लिखा था, और ये इन्होंने हमारे देश के रविंद्रनाथ टैगोर से लिए। तो ये नेपाल का फ्लैग है, जैसा आपको दिख रहा है, जैसे इसमें चांद है, सितारा है, मतलब सितारा ही बोल देंगे, और क्या बोलेंगे इसको। ये ब्लू से स्ट्रिप सी है और बीच में रेड रेड है, तो ये नेपाल का है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, नेपाल के बारे में। जैसे नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है, काठमांडू। और नेपाली करेंसी जो है, मतलब करेंसी है नेपाल की, वो नेपाली रुपी है। तो नेपाली रुपी है इनकी करेंसी। अब इनके जो पार्लियामेंट नेम है वो है नेशनल पंचायत। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, तो इनके यहाँ नेशनल पंचायत बोलते हैं। इनकी पार्लियामेंट्री सीट है 275, 275 इनकी पार्लियामेंट सीट है। और नेपाल को ब्रिटिश से कब, मतलब इंडिपेंडेंस मिली थी, तो नेपाल ब्रिटेन ट्रीटी बोलते हैं, वो मिली थी 21 दिसंबर 1923 को इनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी हमसे पहले। तो ब्रिटेन की ट्रीटी हुई थी नेपाल के साथ। तो ये कुछ नेपाल से रिलेटेड। अब ये आ गया है अफगानिस्तान का। अभी तो वहाँ तालिबान ने कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान को, बट उनका जो ऑफिशियल झंडा है अब तो कुछ वाइट वाइट है और उस पर कुछ लिखा है उर्दू में, और इसमें भी कुछ लिखा हुआ है ऊपर, बट मुझे जानकारी नहीं क्या लिखा है। बट ऑफिशियल झंडा जो अफगानिस्तान का है वो ये है, इधर ब्लैक, रेड और ग्रीन, और इधर कुछ बना हुआ है। तो ये ऑफिशियल झंडा है। अभी वाइट वाइट चल रहा है, बट वो नहीं है, ऑफिशियल ये है। और अफ़गानिस्तान के बारे में, और मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं आपको सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जैसे अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल अफ़गानिस्तान की वो काबुल है। और इनके यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? अफ़गानी चलती है। तो अफ़गानी चलती है, यहाँ पे रुपी चलता होगा, अफ़गानी रुपी बोल दो, कुछ भी, या अफ़गानी बोल दो। तो आपको इतना याद रखना है, करेंसी जो है अफ़गानी चलती है वहाँ पे। पार्लियामेंट्री नेम है वो है सोरा।
सोरा बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, उनके यहाँ सोरा बोलते हैं। और जो बाउंड्री लाइन टच करती है हमारे देश की इनके साथ, वो डोरेंट लाइन है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है डोरेंट लाइन, क्योंकि जो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर होता है वो हमारा पीओके है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसका उस पर। तो उस पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते कि वो भी टच करते हैं, बट मे भी पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि उस लाइन को क्या बोलते हैं जो अफ़गानिस्तान से टच करती है इंडिया की। तो डोरेंट लाइन है, उसको हम ये बोलते हैं। अब आते हैं चाइना। ये भी हमारा दुश्मन है, बट इससे हमारा बहुत सारा ट्रेड चलता है। दुश्मन तो नहीं, डिप्लोमेट्स, मतलब बहुत सारे चीज़ें, सबसे ज़्यादा हम इनसे ट्रेड करते हैं। और हमारा डेफिसिट रहता है, कम ही रहता है, मतलब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं चाइना से। तो आज हम अब पढ़ेंगे इनका चाइना के बारे में। तो चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, सभी को पता होगा। करेंसी रिम्बिम्बी है, युआन बोल देते हैं उसको। तो और इनका इंडिपेंडेंस डे है 1 अक्टूबर 1949, मतलब हमसे 2 साल बाद ये आज़ाद हुआ। और इनकी जो पार्लियामेंट नेम है, इनका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोल देते हैं, तो इनके यहाँ बोलते हैं उस चीज़ को नेशनल पीपल्स कांग्रेस। भूटान पर, तो भूटान का जो फ्लैग है ये है, जिसमें ड्रैगन बना हुआ है और ऊपर येलो है, नीचे ऑरेंज है। तो ये भूटान का फ्लैग है। अब इसमें हम आते हैं इसकी कुछ डिटेल्स पर। जैसे इसकी कैपिटल है थिम्फू, थिम्फू इसकी कैपिटल है। करेंसी इसकी नगुटाराम है, नगुटाराम। और इसका जो पार्लियामेंट नेम है, जो पार्लियामेंट बुलाते हैं अपने पार्लियामेंट को ये, तो तसूडो इसकी पार्लियामेंट नेम है। और इसको इंडिपेंडेंस मिली थी 17 दिसंबर 1907 में, मतलब 1907 में इसको इंडिपेंडेंस मिली थी भूटान को। अब हम देख लेते हैं, श्रीलंका हो गया हमारा, और म्यांमार। तो म्यांमार का फ्लैग ये है। और इसमें म्यांमार में देख लेते हैं क्या डिटेल्स है, मतलब इसकी इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 4 जनवरी 1948 को म्यांमार अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, मतलब इस दिन इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। इसकी कैपिटल है बुरमा, बुरमा इसकी कैपिटल है म्यांमार की। और इसकी करेंसी है म्यांमार कैद, इसकी करेंसी का नाम है। और पार्लियामेंट नेम है पाइथू हुटावे है इसकी कैपिटल। तो ये थे कुछ डिटेल्स